नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई सूर्यकांत ने चलाया ऐसा हथौड़ा, नतमस्तक हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ गया है। सीजीआई सूर्यकांत ने ऐसी फटकार लगाई कि केंद्र की माफी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से न्यायपालिका और कार्यपालिका में खींचतान जारी है। न्यायपालिका कह रही है कि संविधान सर्वोच्च है और मोदी सरकार कह रही है कि संसद सर्वोच्च है। इसी बात को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत है, लेकिन सच्चाई यही है कि जीत कानून की होती है और आज कानून की बड़ी जीत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरेंडर हो गए हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एनसीईआरटी की एक किताब ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, जहां पर सरकार का रवैया साफ झलक रहा है कि सरकार न्यायपालिका को बदनाम करना चाहती है और न्यायपालिका को भ्रष्टाचारी साबित करना चाहती है, ताकि न्यायपालिका में सरकार का खौफ बना रहे और सरकार से न्यायपालिका डरे। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने ऐसा हथौड़ा चलाया कि मोदी सरकार को सरेंडर होना ही पड़ा है और एनसीईआरटी ने भी माफी मांगी है और माफी केंद्र सरकार ने भी मान ली है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है। लिखा है कि नाम बताओ, एक्शन हम लेंगे। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा वकील से कि नाम बताइए, आप सिर्फ नाम बताइए, इसके पीछे कौन खड़ा है, नाम बताइए, एक्शन हम लेंगे। जब सीजीआई सूर्यकांत गुस्से में आए तो वकील थर थर कांपने लगे और केंद्र सरकार ने माफी मांग ली। देखिए, लिखा भी है, नाम बताओ, एक्शन हम लेंगे। 32 किताब, 2 किरदार और केंद्र की शौरी पर सीजीआई की 2 टूक। अब केंद्र ने शौरी बोला है, केंद्र ने माफी मांगा है, केंद्र सरकार ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि किसने किया, नाम बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। अब यहां पर एनसीईआरटी ने माफी मांगी, लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने माफी को स्वीकार नहीं किया और सरकार से कहा कि बताइए, इसके पीछे कौन है, कौन है भाई जो कानून को भ्रष्टाचारी बता रहा है, कौन है जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बता रहा है, उस व्यक्ति का नाम बताइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। सीजीआई सूर्यकांत ने सरकार से बातें कही। देखिए, लिखा भी है खबर में, एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका में करप्शन के बारे में अध्याय रखे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने एनसीईआरटी की ओर से माफी मांगे जाने की बात कही। इस पर सीजीआई ने 2 टूक कहा कि नाम बताओ, एक्शन हम लेंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। सीजीआई ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की सख्त जरूरत है। ये आलोचना को दबाने की इच्छा से नहीं, बल्कि शिक्षा की ईमानदारी बनाए रखने के लिए है। जब छात्र सार्वजनिक जीवन और संस्थागत ढांचे की बारीकियों को समझना शुरू करते हैं तो इस उम्र में उन्हें एक तरफा बातों के सामने लाना गलत है। सीजीआई ने कहा कि इससे बुनियादी गलतफहमियां पैदा होती हैं और इस तरह वे उस जिम्मेदारी को समझने से बचते हैं जिसके लिए न्यायपालिका काम करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कारण बताओ नोटिस की बजाय क्यों न कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल माफी स्वीकार करने से इनकार करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तो एनसीईआरटी को नोटिस जारी कर दिया गया है, माफी को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि माफी स्वीकार करने लायक है ही नहीं। आपने तो कर्मकांड कर दिया ना, कर्मकांड करने के बाद माफी नहीं होती है। एनसीईआरटी ने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने कहा कि शौरी से काम नहीं चलेगा, हमें नाम बताओ उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने ऐसा लेख लिखा और किताब में छापी गई, किसने इसको अप्रूव किया, नाम बताइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी स्वीकार की जाए या नहीं ये हम आगे चलकर तय करेंगे, अभी नहीं कह सकते कि माफी की गुहार सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को यह निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि किताब की सभी कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, चाहे वो रिटेल दुकानों या स्कूलों में रखी हो, पब्लिक एक्सेस से हटा दी जाए। कोर्ट ने सभी फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत इसकी कॉपी हटाने के निर्देश दिए और कहा कि आदेश का अनुपालन कर
2 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल करें। कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे स्कूलों के कैंपस में भेजी गई सभी किताबों को तुरंत जब्त करें। सीजीआई ने कहा कि किताब के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पूरी तरह बैन रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। जरा देख लीजिए, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि जितनी किताबें बिकी हैं वो सारी किताबें जब्त कीजिए, जितनी किताबें छपी हैं सारी किताबें हमारे सामने लेकर आओ। हम इस किताब को बैन कर रहे हैं, ये किताब मार्केट में नहीं जाएगी, ये किताब पब्लिश नहीं की जाएगी। और दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि सरकार के ही आदेश पर कोई भी किताब हो वो पब्लिश होती है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ठीक है। बिना सरकार की अनुमति के किताबें पब्लिश नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब सरकारी किताबें एक हिसाब से। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि एमएम नरवणे साहब की किताब पर सरकार ने बैन लगा दिया है। एमएम नरवणे साहब की किताब को पब्लिश नहीं किया जा रहा है। और जहां पर न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया जा रहा है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, उन किताबों को धड़ल्ले से पब्लिश कर दिया गया। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। देखिए, लिखा भी है, इससे पहले सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि एनसीईआरटी के इस कदम ने न्यायपालिका पर गोलीबारी की है। न्यायपालिका रक्त रंजित हो गई है। पब्लिक डोमेन में डालने के बाद बाजार से किताबें वापस उठाने का क्या मतलब है? केंद्र सरकार और एनसीईआरटी का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये बच्चों को न्याय समय पर न मिलने से न्याय से वंचित रहने वाली बात समझाने की कोशिश थी। तो यहाँ पर देखिए, मोदी सरकार के वकील एनसीईआरटी का बचाव करते हुए, ठीक है, उन्होंने जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ये बच्चों को न्याय समय पर न मिलने से न्याय से वंचित रहने की बात समझाने की कोशिश की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, लिखा भी है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन 2 व्यक्तियों ने इस अध्याय को तैयार किया है वे फिर कभी इस मंत्रालय से जुड़े नहीं होंगे। यहां तक कि कोई अन्य मंत्री भी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नाम बताओ, कार्रवाई हम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि पहले तो बकवास चीजें छापी और अब वापस लेने की बात कर रहे हैं, जब सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन जनता के सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शिक्षा सचिव की ओर से भेजा गया पत्र पढ़ाएं। जब हम पर हमले बढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि जिम्मेदारी कैसी लेनी है। आप कहते हैं कि प्रकाशन वापस ले लिया गया है, लेकिन ये बाजार में है, सोशल मीडिया में है। मुझे किताब की एक प्रति भी मिल गई है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 8वीं की ये कुल 32 पुस्तकें हैं, कुछ को वापस लिया गया है। तो बात ये दोस्तों कि पूरी तरीके से यहां पर मोदी सरकार फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाना, न्याय व्यवस्था को नीचा दिखाना सरकार को महंगा पड़ गया है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।